Very good morning, my dear lovely students. Welcome to your social science class. So, dear students, today we will discuss a new chapter of economics, chapter number 4, globalization in the Indian economy. Let's start. Mid 20th century. अब प्रोडक्शन की बात हम करेंगे. प्रोडक्शन लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज़. जो प्रोडक्शन है 20वीं शताब्दी की बात करेंगे हम. जो बहुत सारे देशों में जो प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता था, प्रोडक्शन किया जाता था व्यापार के लिए. इसके अंदर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ़ एंड फिनिश प्रोडक्ट क्रॉस कंट्रीज़. और इसके अंदर रॉ मटेरियल, कच्चा माल और खाने की चीज़ें, फूड स्टफ्स और फिनिश प्रोडक्ट्स यानी कि तैयार वस्तुएं जो हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, वो एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट की जाती थी व्यापार के लिए. अब इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रेड. ट्रेड वाज द मेन चैनल टू कनेक्ट डिस्टेंट बाउंड्रीज़. अब जो ट्रेड की बात करेंगे व्यापार की हम, व्यापार जो है विभिन्न देशों के बीच में डिफरेंट बाउंड्रीज़ को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है. अब MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ है एमर्ज देन. अब विभिन्न देशों में डिफरेंट कंट्रीज़ में मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं. दे आर द कंपनीज़ दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. अब जो ये कंपनी हैं एक देश में स्थित होती हैं और विभिन्न देशों में इनकी ब्रांचेज और शाखाएं पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, वहाँ रहकर अपनी क्या करते हैं, इकोनॉमी को बढ़ाती हैं और वहाँ पर रहकर व्यापार करती हैं. नेम ऑफ सम MNCs. कुछ MNCs के नाम इसके अंदर मैंने आपको मेंशन किए हैं. जैसे एप्पल है, इट इज़ स्टार्टेड बाय स्टीव जॉब्स एंड हिज फ्रेंड. उसके फ्रेंड और स्टीव जॉब के द्वारा ये कंपनी बनाई गई थी 1976 में. ये एक अमेरिकन MNC है. कोका कोला, इस्टेब्लिश इन द ईयर 1886 बाय ESA ब्रिज कैंडलर. जो इसके अंदर उसने थम्स अप, फेंटा, माजा और भी बहुत सारे बेवरेजेस कंपनी हैं, ब्रॉट आउट बाय दिस फेमस कंपनी इन इंडिया. तो इस कंपनी के द्वारा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाद में मार्केट के अंदर आई. इसके बाद है नेस्ले. स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड फूड कंपनी है ये, जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में. कौन से ईयर में? 1912 में. सम ऑफ इट्स सेलिंग प्रोडक्ट्स आर नेस्कैफ़े, मैगी, नेस्ले मिल्क जो है, किटकैट जो चॉकलेट है, बैरोन और मिल्की बार. जो ये सारी चॉकलेट्स हैं, इसके बाद नेस्ले कंपनी के स्टार्टअप होने के बाद ये स्टार्ट हुई थी. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है, इनका एक जो मेन हेड ऑफिस होता है किसी एक सिटी में या किसी एक कंट्री के अंदर, और इसकी फैक्ट्रीज़ होती हैं प्रोडक्शन के लिए अलग अलग रीजन के अंदर. एंड वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. जहाँ पर उनको सस्ते दामों पर क्या मिल जाती है, लेबर मिल जाती है और दूसरे रिसोर्सेज उनको इजीली मिल जाते हैं. दिस हेल्प्स इन ग्रेटर प्रॉफिट टू द कंपनी एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो. अब जो है प्रॉफिट इनका क्या है मेन मोटिव. जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट गेन करें, और जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए. इनका ये मेन मोटिव होता है. देयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली. अब जो इनके सामान हैं, जितनी भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, वो पूरे विश्व के अंदर सभी देशों में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. रिज़ल्ट क्या है इसका? प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज. अब जो प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट तरीके से जो प्रोडक्शन किया जाता है, और ये इंक्रीज़ किया जाता है प्रोडक्शन को डिफरेंट तरीके से. इसके बाद है प्रोडक्शन इज़ डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स अक्रॉस द ग्लोब टू गेन एडवांटेज फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट ऑफ वेरी कंट्री एंड कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड देयर. प्रोडक्शन जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. मान लो एक कंट्री के अंदर उसके स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं, दूसरी कंट्री में उनको जैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, दूसरी कुछ पार्ट्स उसके दूसरे देश में हैं,
फिर असेंबल कहीं और किया जाता है और फिर वो सारे देशों के अंदर यानी कि उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और सारे देशों के अंदर वो भेजे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं और फिर वो सेल किए जाते हैं। इस तरह से जो प्रोडक्शन है डिफरेंट तरीके से होता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और सभी देशों की जो मार्केट्स है वो पास पास होती है। सभी देश आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं ट्रेड के थ्रू, व्यापार के थ्रू, और इजीली इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, अब मैंने आपको बात की थी जो विभिन्न प्रकार के देश हैं, सभी देशों में जो प्रोडक्शन किया जाता है आपस में सारे देश इंटरलिंक हैं, सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे अमेरिका में कोई पार्ट तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको चाइना भेज दिया जाता है, चाइना में फिर उसके कुछ हिस्से वहाँ पर तैयार किए जाते हैं, असेंबल किए जाते हैं, फिर जापान में उसको भेज दिया जाता है, तो वहाँ पर उसको सामान को पूरी तरह से तैयार किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार, तो हम उसको फिर विभिन्न देशों में क्या करेंगे, ट्रेड के थ्रू उसको भेजते हैं। तो ये है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, सभी देशों का आपस में इंटरलिंक होता है, आपस में जुड़ाव होता है। MNC set up production offices and factories on the basis of availability of skilled and unskilled labor at cheap prices। जो मल्टीनेशनल कंपनी है इनके प्रोडक्शन होता है और वो जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो किस बेस पे तैयार की जाती हैं, जहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, उनको चीप लेबर सस्ते दामों पर उनको मिल जाए, तो वहाँ पर सेटअप की जाती हैं। दे लुक एट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर देयर इंटरेस्ट। अब वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में भी देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है अलग अलग पॉलिसीज़ लगाती है, जैसे गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है ट्रेड के लिए, ठीक है, तो वो उसके बारे में भी देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होती है, कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, यानी द मनी दैट इज स्पेंड ऑन द बाय असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स मेड इन द होप ऑफ अर्निंग। अब अर्निंग के मामले में, अब कोई चीज़ पैसा कमाने के मामले में, अगर हम पैसा कमाने के लिए कुछ भी हम खरीदते हैं, जैसे हमने ज़मीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई मशीन तैयार करनी है, या फिर कोई और इक्विपमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हम खरीदते हैं कुछ काम करने के लिए, तो इनको हम एसेट्स बोलेंगे। तो इनको परचेज़ हम करते हैं, तो जो भी पैसा हमें लगाते हैं इनको खरीदने के लिए उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, जो पैसा इनके लिए खर्च किया जाता है। प्रॉफिट बाय MNC इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब मल्टीनेशनल कंपनी में जो भी प्रॉफिट पाने के लिए हम जो व्यापार करते हैं वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी में जो पैसा लगाया जाता है, एनी इन्वेस्टमेंट इज़ मेड विद द होप दैट दीज असेट्स विल अर्न प्रॉफिट। अब जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है इसी उम्मीद में की जाती है कि यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपने कोई भी विदेश के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, आपने कोई लैंड खरीदी है, आपने होम ख़रीदा है वहाँ पर, और आपने कोई भी पैसा वहाँ पर स्पेंड किया है, तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो किसी भी अर्निंग के प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। MNC विद द लोकल कंपनीज़, जो MNC होती हैं वो क्या करती हैं, लोकल कंपनीज़ के साथ टाई अप कर लेती हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। अब MNC सेट अप प्रोडक्शन विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज़ ऑफ दीज कंट्रीज़। अभी जो ये कंट्रीज़ मैंने दिखाए हैं, जैसे डेल है, नोकिया है, HMT है, तो इन्फोटेक है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके मैंने नेम डाले हैं नीचे। तो ये सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, MNC कंपनीज़ इन दूसरे देशों में इन कंपनीज़ के साथ जुड़ जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको अपने देश की प्रोडक्शन के बारे में उनको नॉलेज होती है, उनको हर तरह की नॉलेज होती है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो विदेशों से आई हैं उनको सस्ते दामों पर उनको लेबर भी मिल जाती है, उनको ये जो छोटी कंपनियां हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। एडवांटेज ऑफ लोकल कंपनीज़ की क्या विशेषताएं हैं। जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड। जो जॉइंट प्रोडक्शन होता है ना, तो वो दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, डबल बेनिफिट करती हैं। तो MNC कैन प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाती है इसके अंदर, जैसे बाइंग न्यू मशीन्स, नई मशीनें खरीदना ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्शन करने के लिए। एंड MNC माइट ब्रिंग दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो उनको नई तकनीकी प्रोवाइड करती हैं। और MNC इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाय अप लोकल कंपनीज़ एंड देन
एक्सपेंड प्रोडक्शन। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है लोकल कंपनीज़ को ख़रीदती है और उसको क्या करती है, प्रोडक्शन को वो बढ़ा लेती है, एक्सपेंड कर लेती है। इसके बाद है लार्ज एमएनसी इन डेवलप कंट्रीज़ प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स लाइक गारमेंट्स, फुटवेयर्स। जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्डर प्लेस करती हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर को, जैसे कपड़ों का व्यापार है या फिर जूतों का व्यापार है, फुटवेयर्स का व्यापार है, तो इस तरह से द प्रोडक्शन are supplied to the MNC which then sell these under their own brand name to the customer। जो MNC हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वो क्या करती हैं, प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सप्लाई करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेल करने के लिए। तो इनको अपने नाम के ब्रांड के साथ उसको कस्टमर के पास भेजती हैं या उसको सेल करती हैं। MNC हैव द ट्रीमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइसेस। जो MNC कंपनियां हैं उनके पास बहुत बढ़िया पावर है, ये बहुत ही दृढ़ पावर है, एक शक्ति है जो कि क्या करती है, उसके प्राइस को फिक्स करती है, उसकी क्वालिटी को देखती है और उसकी डिलीवरी और जो लेबर